सबको मंजिल का शौक है, पर विद्या अकेडमी चंदवा जी को उच्च क्वालिटी और बेहतरीन शिक्षा देने का शौक है। जो निदेशक है विद्या अकेडमी के, इनसे बातचीत करवाते हैं और लगातार 3 वर्षों से इनका ए रिजल्ट रहा है। लगातार 3 वर्षों से आखिरकार क्या राज है जो 3 साल से लगातार ए ही दे रहे हैं। और हमारे साथ अभिषेक सर हैं, बातचीत करवाते हैं गुरुजी से कि क्या रहस्य है, ऐसी कौन सी बच्चों को डोज देते हैं कि 3 साल से लगातार ए ही दे रहे हैं। पहले तो गुरुजी बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का। आपने अपना प्रेशियस समय निकाला। गुरुजी मैंने देखते हुए कि लगातार 3 वर्षों से आप ए ही बच्चों को दे रहे हो, ऐसी कौन सी क्या डोज दे रहे हो कि ए आ रहा है सभी बच्चों के? देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे जितने भी बच्चे अपीयर होते हैं उसमें पिछले 3 साल से हमारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं और तीनों साल का रिकॉर्ड है कि हम 100% ग्रेड ए रिजल्ट देते हैं। अब इसके पीछे देखो डोज क्या है कि हमारा एक प्लान करिकुलम होता है और उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं और हम स्कूल से लेके बच्चे के घर तक उस चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और करवाते हैं और यही वजह है कि रिजल्ट बेहतर रहा है हमेशा। पर गुरुजी आसपास के क्षेत्र में तो आपने चमत्कार कर दिया, इसे मैं चमत्कार कहूँ या फिर क्या कहूँ, या बच्चों की मेहनत कहूँ या फैकल्टी की मेहनत कहूँ इसको? निश्चित बच्चों की भी मेहनत, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैकल्टीज के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो आपका प्लान होता है, आपका विजन होता है कि आपका अपने बच्चों के लिए, उनके रिजल्ट्स के लिए क्या आपने विजन सेट कर रखे हैं, क्या आपके एम्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो उसमें हमारी पूरी टीम, बच्चे, मैनेजमेंट, सब पूरी विद्यालय फैमिली आ गई। उस पूरी विद्यालय फैमिली का एक जो है वो मिला जुला प्रयास रहता है और हम अपने लिए नहीं, हम बच्चों के लिए जीते हैं और इसीलिए हमारे बच्चे सबसे बेहतर हैं इस परिक्षेत्र में। सर मेरा एक और सवाल है कि पहले माई छोटा स्कूल के नाम से थी और अब विद्या अकेडमी के नाम से नाम चेंज क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, ये कई लोगों के सवाल रहते हैं। देखिए माई छोटा स्कूल जब थी तो अपने पास प्ले स्कूल थी। प्ले स्कूल में आप समझ रहे हैं, जो प्ले एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं 2.5 साल से एज एंट्री हो जाती है और 5-6 साल तक के बच्चे रहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास गार्जियंस के जो है वो काफ़ी दबाव आने लगे कि सर आप क्लासेस बढ़ाइए, क्लासेस अप कीजिए, प्ले स्कूल से काम कैसे चलेगा, आप यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, फिर जाने के बाद बच्चे फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि हमें जो है अब उच्च कक्षाओं की मान्यता लेनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में हमने फिर आरबीएससी से इंग्लिश मीडियम की एफिलिएशन ली, जो अब अपनी स्कूल विद्या अकेडमी के नाम से वो 8th तक है और इंग्लिश मीडियम है। सीबीएसई पूरा करिकुलम पैटर्न हम यूज़ करते हैं और जो बुक्स का पैटर्न है हमारा वो हम कोई पर्टिकुलरली एक किसी पब्लिकेशंस के बुक नहीं लगाते। हम जो ऑथर्स हैं उन पे जाते हैं कि आगे अगर बच्चा कंपटीशन में भी जाए तो उस ऑथर से वो रूबरू रहे। मीन्स क्वालिटी एजुकेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस रहता है हमारा। Oh, how are you? I'm fine, and you? I'm also fine. Let's have a sit here. Okay. In this book, are you looking for? Yes, this is it. Is Manisha reading the same book? No, that is different one. Are you going to the market? No, I am not. Is your father in government service? No, he is a businessman. Is your brother preparing for some examination? Yes, he is preparing for the IAS examination. Okay, thank you. Nice to meet you. Welcome. बड़े क्षेत्र में बोले तो बच्चे इंग्लिश के नाम से डरते थे कि इंग्लिश नहीं पढ़ना मेरे को, और सही सब्जेक्ट पढ़वा लो। आप इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते थे। इसको मैं चमत्कार कहूँ या क्या कहूँ उसकी? गुरुजी आपको आने के बाद में बच्चे इंग्लिश में बात भी करने लगे और इंग्लिश में रुचि भी लेने लगे और कई बच्चे मिलते हैं कि मैं अभिषेक सर से पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसके पीछे क्या रहस्य है सर? देखिए इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो क्या है, एक अपन जो है ना, जो गांव में जो अपना एक परिवेश है, या आप ऐसे मान लो कि अपन इसको ना रॉकेट साइंस मानते हैं। मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो पहले भी अपनी मुलाकात हो रखी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इंग्लिश बहुत ही आसान और सबसे आसान विषय है। बस हमें उस चीज़ों को समझना है कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड।
तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। रही बात मेरे लिए, मेरे से पहले ही बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं, कोविड से पहले भी, कोविड के बाद भी। मैं पिछले 14 साल से लगभग इस फील्ड में हूँ और एक ही स्ट्रीम लेके हूँ। मैं विद्यालय में तो क्या नाम लूँ, मैंने कई जगह सेवाएं भी दी हैं पहले। तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको लगता है कि सर इंग्लिश इज अ फन, और मैं उसको बिल्कुल इजी कर देता हूँ बच्चों के लिए। ज़्यादा इंग्लिश टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहो और अगर आपके पास कोई ऐसा टीचर है जिसको पता है कि बच्चे को क्या बुलवाना है, कैसे करवाना है, तो आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगा। एक बच्चा था जो बचपन से और 10वीं कक्षा तक एक अल्फ़ाबेट के लेटर को वो गलत बोलता था। अब मैं उस अल्फ़ाबेट के लेटर का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद उससे ये जो आपके वीडियोज़ हैं दूर दूर तक जाएंगे, वो बच्चा भी सुनेगा। तो मैं उस अल्फ़ाबेट के लेटर का नाम नहीं लूँगा, पर वो एक अल्फ़ाबेट का लेटर था जो वो 10वीं क्लास तक उसको प्रॉपर नहीं बोल पा रहा था। तो उस समय मेरी क्या स्पोकन क्लासेस चल रही थी, इंग्लिश स्पोकन की। तो वहाँ एक बच्चा था स्पोकन क्लास में जो उस बच्चे का साथी था, सहपाठी था किसी ज़माने में। तो उसने मेरे को बताया कि सर ये जो लेटर है ना, ये इसको आप पूछो, ये अभी भी सही नहीं बोलेगा। तो मैं गया, मैंने कहा ठीक है बेटा बताओ। तो वाकई में उसने सही नहीं बोला। फिर मेरे बात ये लगी यहाँ कि नहीं यार, इस बच्चे का तो सही करना है। मैंने सेम क्लास में विदिन 5 मिनट मैंने उस बच्चे की अल्फाबेट सही करवा दी, जो उसने क्लास 10 तक नहीं हुई थी। तो ये है एक टीचर की क्वालिटी कि आप अपना बेस्ट दो बच्चे को एम्पावर करने के लिए। एक और सवाल है कि जो आप टीचर्स का सिलेक्शन करते हो किस प्रकार करते हो? देखिए, टीचर के सिलेक्शन में हम काफ़ी जो है बिल्कुल बहुत ही, आप ये मान लीजिए कि यहाँ मेरी जो स्कूल फैमिली है, मैनेजमेंट है, वो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस मामले में। हम टीचर का पहले इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू बेसिक इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं कुछ में कोई रॉकेट साइंस पूछा जाता है, बेसिक इंटरव्यू होता है। बट ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ये टीचर मुझे सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो मुझे नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे बच्चे को क्या कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे से आप मिलिए, अभी तो हॉलीडेज हैं, कभी आप रनिंग टाइम में आइए, मेरे 4th के बाद 5th से जो बच्चे मेरे स्टार्ट है वो आपको इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे। और हमारा कमिटमेंट है कि आप प्ले ग्रुप में बच्चा दीजिए हमें, 5वीं के बाद बच्चा आपका अंग्रेजी बोलता हुआ जाएगा। साथ में किसी भी सब्जेक्ट में बच्चा आपको वीक नहीं मिलेगा। हमारे पास सर ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल आप ये मानो कि निहायत उन पे काम नहीं किया गया होता है, बहुत ही ये कह लें कि सामान्य बच्चों की तुलना में वीक होते हैं एजुकेशन में। फिर हम उन पे काम करते हैं, उनके रूट्स को सही करते हैं। मेन समस्या क्या है परिक्षेत्र में, विद्यालयों में और कहीं भी आप देखो, मेन समस्या है कि हम रूट पे काम नहीं करना चाहते, हम बेस पे काम नहीं करना चाहते। हम 10वीं 12वीं में तो मेहनत कर लेंगे, हम वहाँ तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, वहाँ हम रट्टाफिकेशन लगा देंगे, वहाँ कैसे भी करके कि हमारी इतनी बढ़ जाए तो हमारी बात हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप रूट पे काम कर रहे हैं, अगर आप बेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको 10-12 में इतनी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, आप भी पढ़ लिखे हैं। बताइए कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक बार में नीट क्रैक कर लेते हैं, एक बार में IIT क्रैक कर लेते हैं। ये कैसे होता है? और कई बार 5-5 साल तक बच्चे नहीं कर पाते, ये भी कैसे होता है? रीजन बिहाइंड कि उनका बेस प्रॉपर था, बेसिक ठीक थी। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं मैं आपको, अगर आप कोई अपना मकान बना रहे हैं तो उसकी अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो क्या उस पर आप बहुमंजिला इमारत बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि नींव बहुत मैटर करती है। और 8वीं तक के बच्चों का अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिया, उनकी नींव मजबूत कर दी, तो फिर उन्हें पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है सर। वाहन सुविधा कैसी है? क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि कई स्कूल के बच्चे 2-2 घंटे से घर पहुँचते हैं, क्योंकि तो आपकी जो वाहन सुविधा वो किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये एक अभिभावक के पार्ट का सवाल है, जरूरी भी है। क्योंकि जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं या प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं स्पेशली, तो उनको ना आप एक चीज तय कीजिए कि उनकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई 2-2 घंटे से बच्चा आ रहा है, 2-2 घंटे बाद पहुंच रहा है, 2.5 घंटे की आप बात बता रहे हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ कि बच्चों के साथ बिल्कुल ही उचित नहीं है। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सिर्फ देखिए, हम लिमिटेड सीट रखते हैं बच्चों की, सीमित सीटें, सीमित प्रवेश। अगर हमारी सीट फुल हो गई उसके बाद चाहे कोई भी एडमिशन आए
हम ना तो किसी का एडमिशन लेते हैं और ना भीड़ को बढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे मैं वापस आता हूँ। हमारे पास सर वैन्स हैं, बस हैं, कुछ जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो हमने हायर भी कर रखी है, हम उनको भी चार्ज करते हैं। मतलब हमारा ये है कि एक गाड़ी आपकी मैक्सिमम 2 राउंड पे, मैक्सिमम। तो क्या आपके भी ऐसा होता है कि जैसे बसों में ठूस ठूस के बच्चे भरे जाते हैं, फुल बस आती है, तो क्या आपके भी ऐसा होता है कि सर देखो, पहली बात तो भाई टूस के बच्चे आने की हमारे पास बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सीट है वो सीमित है, हम भीड़ करते ही नहीं है। तो जब हम इस विद्यालय में भीड़ नहीं करते तो वाहन में भीड़ कैसे करेंगे? हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर हमारी बस रोड पे चलती है ना तो लगती है कि इसमें बच्चे हैं ही नहीं। और सीट टू सीट हमारी चाहे वैन जाए, चाहे जो हायर्ड व्हीकल्स हैं वो जाए, या हमारी बसें जाए, उसमें सारे बच्चे सीट टू सीट आते हैं, और सीट टू सीट जाते हैं। सर मेरा एक और सवाल है कि कई इस वीडियो को देखेंगे, कई बच्चे आपके पास एडमिशन कराएंगे, तो उनको कोई विशेष वगैरह, कोई छूट वगैरह, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? एडमिशन किस प्रकार है? बच्चों का भी इंटरव्यू, जैसे आपने बताया कि मेरा फैकल्टी का इंटरव्यू लेके मैं सिलेक्शन करता हूँ, तो क्या इस प्रकार ही बच्चों का सिलेक्शन होता है कि इंटरव्यू लेके? देखिए, प्ले सेक्शन में जो बच्चे आते हैं, उनका तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि उनकी तो एंट्री एज होती है। अब एंट्री एज में वो क्या करते हैं, बच्चों का कोई इंटरव्यू वगैरह वो मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे अपर क्लासेस में कोई बच्चा आ रहा है, तो अपर क्लासेस में जो बच्चा आ रहा है तो वहाँ हम जरूर उनका इंटरव्यू लेते हैं कि भाई हमारे इस क्लास में बच्चा प्रॉपरली फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। अगर हमें लगता है कि बच्चा बिल्कुल नहीं बैठेगा तो हम सामने ही मना करते हैं पेरेंट्स को कि सर कहीं और लेके जाइए, क्योंकि यहाँ फिर बच्चा कवर नहीं कर पाएगा, आपके पैसे भी खराब होंगे और हमें भी आनंद नहीं आएगा। तो अपर क्लासेस में हम जरूर इंटरव्यू लेते हैं। प्ले सेक्शन के लिए बच्चों का कोई इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि वो तो पहली बार स्कूल आते हैं, एंट्री एज में आते हैं, तो उनका फिर क्या इंटरव्यू? सर मेरा एक और सवाल है कि मैंने देखा हुआ है कि आप फिक्स टाइम रखते हो, जैसे 4 घंटा आप स्टडी करेगा बच्चा, तो 1 घंटा लंच करेगा या फिर आधी घंटा खेलेगा या जो करेगा, तो एक्टिविटीज किस प्रकार की रहती है आपकी स्कूल की? देखिए नियाज जी, एक्चुअली होता क्या है, एक तो होता है डेवलपमेंट और एक होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया समग्र विकास। मैं तो आसान से तुम्हें समझा दूं, तो हम बच्चों पे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसका फाइन मोटर स्किल क्या है, उसका ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, उसकी जो लिटरेसी है वो कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कन्वर्सेशन कैसा है, कम्युनिटी कन्वर्सेशन कैसा है, बच्चा गेट टुगेदर हो रहा है कि नहीं, अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो कैसे उसको एक्सट्रोवर्ट बनाया जाए। बात सिर्फ यह नहीं कि आपने एडमिशन ले ली, बजट बढ़ा दिया, साल में फीस ले ली, दैट्स नॉट। इसके लिए हम नहीं है, वी आर फॉर अ मिशन। हमारा एक एम है, एक गोल है कि हम इस परिक्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन के नए आयाम स्थापित करें। आप एक चीज देख लो, अभी अपन चंदवाजी परिक्षेत्र में बैठे हैं जी, आप मुझे बताओ कि चंदवाजी परिक्षेत्र का बच्चा, परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली एक गांव की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ से पलायन करके मनोहर पढ़ने के लिए जाता है जी, जाता है कि नहीं जाता? सही है। सापुड़ा जाता है, अचरोल जाता है, जाता है ना। तो आप एक चीज देख लो कि चंदवाजी परिक्षेत्र से बच्चे दूर दूर तक जाते हैं, जयपुर भी जाते हैं, चलो वो जयपुर सीकर पे एजुकेशनल हब है, उनकी बात अपन नहीं करते, पर आसपास के 10 किलोमीटर की बात कर लें तो यहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं। लेकिन क्या मनोहरपुर से बच्चा चंदवाजी परिक्षेत्र में आता है? क्या अचरोल से चंदवाजी परिक्षेत्र में आता है? क्या सापुड़ा से चंदवाजी परिक्षेत्र में आता है? क्यों नहीं आता? आप समझिए बात को, ये एक सामाजिक सरोकार की बात है। क्यों नहीं आता बच्चा? रीजन बिहाइंड कि देयर इज लैक ऑफ क्वालिटी। क्योंकि जो सापरा, मनोहरपुर, अचरोल में जो क्वालिटी मिलती है अपने शायद चंदवाजी परिक्षेत्र में नहीं मिलती। गार्जियंस को ये लगता है ना, गार्जियंस को ये लगता है, तो हमें उस चीज को, उस डिफरेंस को कम करना है। आज मेरे पास मनोहरपुर से बच्चे आते हैं, वो अप्रोच करते हैं कि सर वैन भेजिए और कीजिए, हम कुछ और बच्चे हमारे आने चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से हमारी स्कूल क्या है, अब स्टार्टअप में है, तो हम ज़्यादा लंबा जो है ट्रांसपोर्टेशन को नहीं भेजते। तो वो चीज़ है। मेरा कहने का मतलब ये कि हम सब साथीगण जितने भी विद्यालय हैं चंदवाजी परिक्षेत्र में, आसपास के, हम उस क्वालिटी पे काम करें। हम एक दूसरे को ऊपर नीचे करने की काम ना करें,
हम क्वालिटी पे काम करें ताकि दूर दूर से बच्चे जो है ना चंदवाजी एक ऐसा एजुकेशनल हब बन जाए कि लोग यहाँ आए। बिल्कुल सही है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की थी। आज मैं कह रहा हूँ कि 5th के बाद मेरे बच्चे इंग्लिश बोलेंगे और बोलते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। हाँ, मेरा देखा हुआ सर, वो बच्चे बोलते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके बच्चे 3rd में इंग्लिश बोले। तो ये हेल्दी कंपटीशन जब बढ़ेगी ना तो बच्चों का विकास होगा, गुणवत्ता का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा और जिस काम के लिए अपन है उसमें आपको आनंद मिलेगा कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज हम विद्या अकेडमी चंदवाजी में अभिषेक जी सर निदेशक हैं, इनसे बातचीत की हुई है और आप भी अगर अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हो तो निश्चिंत होकर एडमिशन करवा सकते हैं। अभिषेक जी सर हैं वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरा ध्यान भी रखते हैं और जो भी आपको कोई दिक्कत है तो सर से अगर जैसे मिलना नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर के नंबर दे दूंगा, आप बात कर सकते हो। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।